सीरिया में कार ब्लास्ट में 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। सीरिया में बम ब्लास्ट की घटना उत्तर पूर्वी इलाके में हुई, जहां रास अल ऐन शहर के चेक पॉइंट पर चेकिंग के दौरान ये ब्लास्ट हुआ। जानकारी के मुताबिक एक कार में हुए बम विस्फोटों में बम ब्लास्ट में 2 नागरिकों की मौत हुई। 3 तुर्की के जवानों की भी मौत की खबर है। ब्लास्ट की वजह से कुल 16 लोगों की जान चली गई। इससे पहले तुर्की की सेना और उनके सीरियाई समर्थक ने पिछले साल कुर्दिश बलों से सीरियाई सीमा के अंदर 120 किलोमीटर की जमीन को जब्त कर लिया था, जो रास अल ऐन से ताल अबर तक चल रहा था। इससे पहले जुलाई में एक विस्फोटक से भरी मोटर बाइक एक सब्जी मंडी में घुस गई थी, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई थी। और बॉर्डर पर चीन और पाकिस्तान से तनातनी के बीच अब भारतीय सेना नए ढंग से रणनीति बना रही है, जिसके बाद दोनों दुश्मन देश के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। भारतीय सेना डुअल कॉपर्स के गठन को लेकर तेजी से विचार कर रही है, ताकि पाकिस्तान और चीन दोनों को एक साथ जवाब दिया जा सके। भारतीय सेना ये रणनीति उस वक्त में बना रही है जब बॉर्डर पर चीन और पाकिस्तान दोनों ही देशों के साथ संबंध पहले से ज्यादा खराब हो गए हैं। फिलहाल मौजूद सैन्य दस्ते को डुअल टास्क दी जाती है। मौजूद सैन्य दस्ते को दोनों मोर्चों पर तैयार रहने को कहा जा सकता है। सैन्य दस्ते को LOC और LAC दोनों मोर्चों पर तैयार रहने को कहा जा सकता है। सूत्रों ने बताया है कि किस तरह डुअल टास्क का गठन किया जाए, इस बारे में चर्चा और फैसले के बाद ही कदम उठाया जाएगा। और एक बड़ी खबर है, ये खबर चीन की टेंशन बढ़ाने वाली है। दरअसल चीनी सेना सीमा में दिखे हैं अमेरिकी जासूसी विमान, और ये खबर जो है वो चीन में एक बार फिर से हलचल पैदा कर चुकी है। साउथ चाइना सी में चीन की दादागिरी, और साउथ चाइना सी में दिखे हैं 2 UTA एयरक्राफ्ट। अमेरिकी जासूसी विमान दिखने के बाद से टेंशन में है चीन। उन्नीस 1971 में भारत पाकिस्तान जंग के बाद अस्तित्व में आए बांग्लादेश में 50 साल के बाद युद्ध की एक निशानी मिली है। दावा यह है कि यह बम लिबरेशन वॉर के वक्त आया। बांग्लादेश में ढाका एयरपोर्ट पर एक बहुत ही पुराना बम बुधवार को खुदाई के दौरान मिला। ये जानकारी बांग्लादेश की ISPR यानी कि इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस ने दी है। बयान में ISPR ने कहा है कि ढाका में एयरपोर्ट पर 250 किलोग्राम का बम मिला है। हवाई अड्डे के तीसरे टर्मिनल पर खुदाई के दौरान बम मिला। बम का आकार सिलेंडर जैसा है। बम मिलने के बाद बम निरोधक दस्ते को भेजकर इसे निष्क्रिय किया गया। ISPR ने बताया कि विशेषज्ञों ने इसे हवा से गिराया। ISPR ने बताया कि विशेषज्ञों ने इसे हवा से गिराए गए बम के तौर पर पहचाना है। दावा है कि बम 1971 में गिराया गया। हालांकि कुछ लोग इसे दूसरे विश्व युद्ध के समय गिराए गए बम होने की बात कह रहे हैं। और राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद भी पुतिन पर आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, इस आशय के विधेयक का रूस के सभी राजनेताओं ने भी समर्थन किया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब आजीवन आपराधिक मुकदमों के झंझट से मुक्त हो गए हैं। पद से हटने के बाद भी पुतिन और उनके परिवार पर किसी तरह का आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकेगा। रूस के दोनों सदनों से ये बिल पास हो गया है। ये विधेयक उन संवैधानिक संशोधनों का हिस्सा है जिन्हें जुलाई में हुए एक जनमत संग्रह में मंजूरी मिली थी। पुतिन का वर्तमान कार्यकाल 2024 तक है, लेकिन इसके बाद भी वो 2 कार्यकाल यानी कि 12 साल तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। रूस में पारित इस कानून का लाभ सभी पूर्व राष्ट्रपतियों को मिलेगा। इस वक्त वहाँ सिर्फ एक पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव जीवित हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।